हेलो एवरीवन, दिस इज रजत मनचंदा एंड वेलकम टू द लर्निंग ट्री। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं ITR 4, जिसको हम लोग सुगम के नाम से भी जानते हैं। ITR 4 के लिए मैंने जो आज वीडियो रिकॉर्ड करी है वो एक डिटेल्ड वीडियो है। मैं इसको शॉर्ट में बता पाऊं ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए एक पूरी कंप्लीट वीडियो में मैं आपको ITR 4 का सारा पार्ट एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ITR 4 को हम लोग सुगम के नाम से भी जानते हैं। इसमें और ITR 1 में कुछ कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं। ITR 1 को हम लोग सहज बोलते हैं और ITR 4 को सुगम बोलते हैं। इसमें पहली चीज है, कैन बी फाइल्ड बाय टैक्स पेयर हु आर रनिंग बिजनेस और हैविंग प्रोफेशन एंड हैव ऑप्टेड फॉर प्रीजेम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम। अब पहली बात तो समझने वाली यह है कि ITR 4 वो लोग फाइल करते हैं जो किसी बिजनेस में है या फिर किसी प्रोफेशन में है। अब एक बात जो यहां पे नई लिखी है वो है प्रीजम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम। सारा का सारा खेल ITR 4 में इसी वर्ड का है, प्रीजम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम। इसके अंदर कुछ सेक्शंस आते हैं। अभी का ITR 4 वाला सेक्शन पढ़ने के बाद हम तुरंत पढ़ेंगे प्रीजम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम क्या होती है, क्योंकि यही वो चीज है जिससे आपको क्लियरली समझ में आएगा कि ITR 4 की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वैलिडिटी है। बहुत सी ऐसी वीडियोस आपको मिल जाएंगी ऑनलाइन, बट क्लियर एक्सप्लेनेशन आई डोंट थिंक कि किसी में आपको मिलेगा। मिल भी सकता है, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि प्रीजम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम क्या है ये आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दूं। फिलहाल हमें यह समझना है कि कौन इसको यूज कर सकता है। तो इंडिविजुअल्स यूज कर सकते हैं, HUF यूज कर सकता है और पार्टनरशिप बिजनेस वाले इसको यूज कर सकते हैं। ध्यान में आपको वही बातें रखनी है जो आपने ITR 1 के टाइम पे ध्यान में रखी थी, जैसे कि नॉट मोर देन 1 प्रॉपर्टी होनी चाहिए। हाउस प्रॉपर्टी के केस में कैपिटल गेन अगर है तो 1.25 लाख से कम का होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी है तो उससे आपकी इनकम 5,000 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये सारी चीजें आप सेटिस्फाई करते हो तो आप ITR 4 का इस्तेमाल कर सकते हो। ITR 4 का इस्तेमाल फ्रीलांसर्स करते हैं, जैसे कि कंटेंट क्रिएटर्स हो गए, ब्लॉग राइटर्स होते हैं, ब्लॉग लिखते हैं वो लोग, व्लॉगर्स कर सकते हैं जो वीडियो कंटेंट बनाते हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो ITR 4 का इस्तेमाल कर सकते हैं, इंक्लूडिंग CA, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर। ये सारे के सारे लोग ITR 4 का इस्तेमाल करते हैं। बट द थिंग इज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज प्रीजम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम। अल्टीमेटली वही आपको समझाएगा ITR 4 का पूरा सेक्शन। तो प्रीजम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से दिया हुआ एक स्कीम है, एक बेनिफिट है, जिसके अंदर 3 अलग अलग सेक्शंस आते हैं। सेक्शन 44AD, सेक्शन 44ADA एंड सेक्शन 44AE। अब ये क्या है आइए समझते हैं। तो प्रीजम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम क्या होती है? बिजनेसेस जो होते हैं उनको एक इलैबोरेटेड बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द एक्ट। अब बहुत से ऐसे स्मॉल बिजनेस हैं जिनको एक रिलैक्सेशन दी गई है कि उनको अपने बिजनेस के लिए पूरी इलैबोरेटेड बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। तो उस केस में उनको एक स्कीम दे दी गई और स्कीम का नाम है प्रीजम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम। वो क्या है? अ रिलैक्सेशन टू स्मॉल बिजनेस फ्रॉम प्रिपेयरिंग इलैबोरेटेड बुक्स ऑफ अकाउंट। तो एक रिलैक्सेशन है उनके लिए जिनको एक इलैबोरेटेड बुक्स ऑफ अकाउंट बनानी पड़ती है। अब अगर वो बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनाएंगे तो टैक्स फाइल कैसे करेंगे? कैसे पता चलेगा कि उनकी इनकम या टर्नओवर कितना है और उसके ऊपर टैक्स चार्ज होता है? वैसे तो अगर उनको इनकम और टर्नओवर का पता ही नहीं होगा तो टैक्स की फाइलिंग कैसे होगी? तो उस केस में बैंक ने बोला कि जो भी ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनका टर्नओवर एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट सेट की गई है, उस लिमिट को अगर क्रॉस करता है तो उस केस में हम उसके प्रॉफिट का या टर्नओवर का कुछ परसेंटेज निकाल लेंगे और उस परसेंटेज को फिक्स मान के उसके ऊपर टैक्स चार्ज करेंगे। तो इस केस में उसको पूरी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट किस सेक्शन में क्या है आइए हम लोग इसे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पे लिखा है प्रिजम्प्टिव सेक्शन, ये है एप्लीकेशन किसके ऊपर अप्लाई होगा, और फिर है प्रॉफिट परसेंटेज। तो सबसे पहले है सेक्शन 44AD। सेक्शन 44AD है बिजनेस हैविंग टर्नओवर विद इन 2 करोड़। ऐसे बिजनेस जिनका टर्नओवर 1 साल का 2 करोड़ रुपए है, और अगर वो डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं ऑनलाइन तो उस केस में वो कितना हो जाएगा? 3 करोड़। तो इस केस में जो भी उनका टर्नओवर है यानी कि 2 करोड़ का या फिर 3 करोड़ का, तो अगर उनका टर्नओवर 2 करोड़ है तो उसका 8%, और अगर उनका डिजिटल ट्रांजैक्शन से टर्नओवर 3 करोड़ है तो उसका 6%। तो 8% या 6% को हम फिक्स मान के उसके ऊपर टैक्स चार्ज करेंगे, गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करेगी। सिमिलरली सेक्शन 44ADA ये प्रोफेशनल्स के लिए होता है। तो वो प्रोफेशनल्स स्पेसिफाइड प्रोफेशन हैविंग टर्नओवर अप टू 50 लाख एंड अगेन 75 लाख है डिजिटल ट्रांजैक्शन के केस में। तो यहां पे दोनों केस में 50% ऑफ टर्नओवर। फॉर एग्जांपल किसी प्रोफेशनल का टर्नओवर 1 करोड़ रुपए का है, ठीक है, तो उसका 50% कितना आएगा? उसका 50% आएगा 50 लाख रुपीज। तो 50 लाख रुपीज को गवर्नमेंट अज्यूम करेगी प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम के अंदर और फिर उसके ऊपर टैक्स
चार्ज कर देगी। तो इस केस में डिटेल्ड अकाउंटिंग करने की जरूरत उस बंदे को नहीं पड़ेगी। लास्टली सेक्शन 44AE, इसमें वो बिजनेस आते हैं जो लीजिंग का बिजनेस करते हैं या फिर गुड्स कैरेजेस जो होते हैं उनको हायर पे देते हैं, यानी कि जो ट्रक्स हो गए, हैवी व्हीकल्स हो गए जिससे सामान ट्रांसपोर्ट होता है, यहां उसकी बात हो रही है। तो इस केस में कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ वेदर द व्हीकल इज हैवी व्हीकल और नॉट, तो डिपेंड करता है वो कितनी हैवी व्हीकल है, उसकी अपनी एक कैलकुलेशन होती है। उस बेसिस पे व्हीकल की हैवीनेस के ऊपर, कितनी हैवी है कितनी हल्की है, उस बेसिस पे हम टैक्सेशन चार्ज करते हैं उसके ग्रॉस वेट के ऊपर। तो इस तरीके से अलग अलग केसेस बने हुए हैं 44AD, 44ADA एंड 44AE। तो ये तीनों के तीनों सेक्शंस प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के अंदर आते हैं। और इसका मतलब क्या है? सिर्फ इतना कि इलैबोरेटेड बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने की बजाय इजी तरीके से टैक्स को कैलकुलेट कर लेना एक प्रिस्क्राइब्ड, एक निर्धारित लिमिट के अंदर। तो ये होती है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम। आई होप आपको ITR 4 डिटेल में समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो वो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।